हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू के काउट्स एजुकेट यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग नीट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ऐसे टॉपिक्स जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देखेंगे। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मूवमेंट एंड लोकोमोशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इज अ कंसेप्चुअल टॉपिक, तो इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए अगर आपको इसके क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है तो। ओके, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्सप्लेन करती है वॉलेंट्री मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन या फिर स्केलेटल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। तो स्केलेटल मसल्स क्या है? स्केलेटल मसल्स ऐसी मसल्स हैं जो बोन से अटैच्ड होती हैं, राइट? जैसे यहाँ पर मैंने एक स्केलेटल मसल शो की है, ये स्केलेटल मसल बोन से अटैच्ड है, राइट? दिस इज अ स्केलेटल मसल विच इज अटैच्ड टू अ बोन। अब बोन से अटैच जो मसल्स होती हैं स्केलेटल मसल्स, वो वॉलेंट्री होती है नेचर में। वॉलेंट्री मतलब मैं उससे अपने विल पर मूव कर सकती हूँ। लाइक राइट नाउ आई एम मूविंग माई हैंड, दिस इज इन माई ओन विल, राइट? मेरा मन तो मैं अपना हाथ मूव कर सकती हूँ, नहीं मेरा मन तो मैं चल भी सकती हूँ। टच मसल्स जो विल से हैं वो वॉलेंट्री। इसके अगेंस्ट एक और टाइप की मसल्स होती हैं जिन्हें हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स की जो मसल्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनका मूवमेंट इंटरनली कंट्रोल्ड है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से कंट्रोल्ड है, वो हमारे विल पे नहीं है, इसलिए हम उन्हें इनवॉलेंट्री मसल्स कह देते हैं। बट जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ वॉलेंट्री मसल्स का ही कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन करती है और किसी चीज का या इनवॉलेंट्री मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं करेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो यहां हम क्या देख रहे हैं? स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री इन नेचर, दिस शुड बी केप्ट इन माइंड। स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होंगी नेचर में। अब इससे पहले हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पे आगे बढ़ें, मैं चाहूंगी कि आप जरा एनाटॉमी देख लें स्केलेटल मसल की कैसे होती है। अगर आपको यही नहीं पता होगा स्केलेटल मसल है क्या या उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, तो आपको आगे वो पूरी थ्योरी समझने में दिक्कत होगी। तो इनिशियली हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि हम स्केलेटल मसल का पूरा एनाटॉमी, फिजियोलॉजिक एनाटॉमी देख लें। तो अगर मैं स्केलेटल मसल की बात करूं तो स्केलेटल मसल कुछ ऐसे बंडल से बनी होती है, इन बंडल्स को हम कहते हैं फेसिकुलाई, राइट? दीज आर मसल फेसिकुलाई। ऐसे ढेर सारे बंडल्स मिलके आपकी स्केलेटल मसल्स कंप्राइज करते हैं, राइट? तो दिस इज मसल फेसिकुलाई। मसल फेसिकुलाई इन टर्न बंडल होता है मसल फाइबर का, ठीक है? मसल फेसिकुलाई इन टर्न किससे बना होता है? मसल फेसिकुलाई बना होता है मसल फाइबर से, राइट? तो मसल फेसिकुलाई किसका बंडल हो गया? मसल फेसिकुलाई बंडल हो गया मसल फाइबर्स का, राइट? तो आपके पास यहां पर एक मसल है जो कि वॉलेंट्री मसल है। ये वॉलेंट्री मसल मसल फेसिकुलाई से बनी है, मसल फेसिकुलाई इन टर्न मसल फाइबर से बना है। ना व्हाट इट इज मसल फाइबर? मसल फाइबर एक सिंगल सेल है, पहले तो ये बात ध्यान रखिएगा। मसल फाइबर इज अ सिंगल सेल, एक सेल है, शेप उसका सिलिंड्रिकल है। अगर आप यहाँ पे देख पाए, द शेप इज सिलिंड्रिकल इन नेचर, राइट? तो ये जो मसल फाइबर है इसका शेप इज सिलिंड्रिकल इन नेचर। शेप सिलिंड्रिकल है, सेल लंबा है, आपका टिपिकल स्फेरिकल सेल नहीं है, एक लंबा सेल है, इसलिए हम इसे फाइबर कह देते हैं, राइट? तो दिस इज अ मसल फाइबर हुज शेप इज सिलिंड्रिकल, ठीक है? मसल फाइबर की और भी बहुत सारी खासियत है। अगर आप लोग देख पाए तो जो मसल फाइबर होता है उसमें कई सारे न्यूक्लियस आपको मिलेंगे, और अगर आपको ढेर सारे न्यूक्लियस यहाँ देखने को मिल रहे हैं तो आप इसे मल्टी न्यूक्लिएटेड कहेंगे। मसल फाइबर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड एज इट कंप्राइजेस ऑफ मल्टीपल न्यूक्लियस। जनरली सेल में एक न्यूक्लियस होता है, जो मसल का सेल है मसल फाइबर, उसमें आपको मल्टीपल न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? तो शेप क्या है? शेप सिलिंड्रिकल है, ढेर सारे न्यूक्लियस है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा जैसे बाकी सेल्स में भी होता है, पर इसका जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म को हम स्पेशल नाम देंगे सार्कोप्लाज्म, राइट? सार्कोप्लाज्म क्या होता है? सार्कोप्लाज्म साइटोप्लाज्म है। किसका साइटोप्लाज्म है? इस मसल फाइबर का या इस मसल सेल का। दिस इज दी
साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म को आपने सार्कोप्लाज्म कह दिया। बात यह है कि मसल फाइबर एक स्पेशल सेल है। मसल फाइबर स्पेशल कैसे है? क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्टाइलिटी की। कॉन्ट्रैक्टाइलिटी की मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है। सारे सेल्स में प्रॉपर्टी नहीं होती। ये ऑक्टो एक्साइटेबल भी है, दिस कुड आल्सो गेट एक्साइटेड, राइट। तो कुछ स्पेशलिटीज हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो इस मसल फाइबर में प्रेजेंट हैं, ठीक है। जैसे पहले तो मैंने कहा कि शेप सिलिंड्रिकल है, ठीक है, हो सकता है। फिर मैंने बोला सार्कोप्लाज्म है जो कि साइटोप्लाज्म है। इसका न्यूक्लियस भी मल्टीपल है, पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ये अगर आप न्यूक्लियस यहां पर नोटिस कर पाए ना, तो न्यूक्लियस सेंटर रीजन में नहीं है, न्यूक्लियस पेरीफेरी पे है, ठीक है। सार्कोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों के दोनों पेरीफेरल होंगे। पेरीफेरल होंगे मतलब बॉर्डर पे होंगे, बीच में नहीं होंगे, ठीक है, ओके। तो पहले मैंने क्या क्या कहा? मसल फाइबर है, शेप सिलिंड्रिकल है, सार्कोप्लाज्म उसका साइटोप्लाज्म है, एंड इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। इधर बाकी सारे सेल ऑर्गेनील्स भी मिलेंगे, नॉर्मल सेल ऑर्गेनील्स, जैसे ईआर हो गया, जैसे गोल्जी बॉडीज हो गई। बट यहाँ एक स्पेशल काम आ रहा है, एक चीज जो वर्थ मेंशनिंग है वो है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल फाइबर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो मसल फाइबर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमें आगे काम करने वाला है, तो इसका जरा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, ठीक है। तो मसल फाइबर है, शेप सिलिंड्रिकल है, सार्कोप्लाज्म इसका साइटोप्लाज्म है, स्पेशल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिल रहा है। और अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ आने वाली है, अगर मैं मसल फाइबर को ध्यान से नोटिस करूं तो मसल फाइबर में पेरीफेरी वाले रीजन में हमें क्या मिल रहा है? पेरीफेरी वाले रीजन में हमें सार्कोप्लाज्म मिल रहा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल रहा है, न्यूक्लियस मिल रहा है। अगर ध्यान दीजिए तो यहां पर और भी कुछ है, ठीक है। इस सिंगल मसल फाइबर में आपको बहुत सारे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जिसे आप मायोफिब्रिल कहते हैं। ये क्या है? ये है मायोफिब्रिल, एंड द मसल फाइबर इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल मायोफिब्रिल्स। ये यहां पर आपको मल्टीपल मायोफिब्रिल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मायोफिब्रिल्स मिल गए। क्या मायोफिब्रिल्स इंपॉर्टेंट है? हाँ, मायोफिब्रिल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मायोफिब्रिल्स ही हैं जो आगे आपके मेनली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इन्वॉल्व होंगे, राइट। जो आपको मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है उसके लिए मायोफिब्रिल्स विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि एक मसल फाइबर में आपको सेवरल मायोफिब्रिल्स मिलेंगे। अब हम लोग एक सिंगल मायोफिब्रिल का जरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक सिंगल मायोफिब्रिल में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जरा एक सिंगल मायोफिब्रिल देखते हैं। ये जो एक सिंगल मायोफिब्रिल है उसमें आपको ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये देख रहे हो, ये आपको एक डार्क बैंड दिख रहा होगा, दिस इज अ डार्क बैंड, और ये आपको एक लाइट बैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मायोफिब्रिल्स में आपको ऑल्टरनेट करते हुए डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, ऑल्टरनेटिंग फॉर्म में आपको डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स दिख रहे हैं, ठीक है। जो लाइट बैंड है उससे आप आई बैंड भी कहते हैं। आई बैंड कहिए या फिर आइसोट्रोपिक बैंड कहिए, ठीक है। इससे आप या तो आई बैंड कहेंगे या तो आप इसे आइसोट्रोपिक बैंड कहेंगे, ठीक है। ये डार्क बैंड है, डार्क बैंड को ए बैंड कहते हैं या फिर एन आइसोट्रोपिक बैंड कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट मायोफिब्रिल है। मायोफिब्रिल, बहुत सारे मायोफिब्रिल आपको मसल फाइबर्स में मिल जाएंगे। मायोफिब्रिल इज कंपोज्ड ऑफ ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। द लाइट बैंड को आप क्या कह रहे हैं? लाइट बैंड को आप आई बैंड कह रहे हैं, डार्क बैंड को आप ए बैंड कह रहे हैं। चलिए, पर ये जो आई बैंड है और ये जो डार्क बैंड है, ये डार्क और लाइट दिख क्यों रहे हैं, है ना? कुछ तो मतलब, या फिर इसमें ऐसा क्या है कि ये लाइट और डार्क बना रहा है ना? कौन सी चीज है जो डार्क दिख रही है और लाइट दिख रही है, वो हमें जानना जरूरी है।
तो अगर मैं मायोफिब्रिल की बात करूं, और मैं पहले ही बोल चुकी हूँ मायोफिब्रिल कॉन्ट्रैक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। तो मायोफिब्रिल में ये बैंड्स में आपको दो प्रोटीन्स मिलेंगे, ठीक है। एक प्रोटीन का नाम होगा एक्टिन प्रोटीन और दूसरे प्रोटीन का नाम होगा मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। और ये जो एक्टिन और मायोसिन है, ये दोनों के ही दोनों आपके कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहलाएंगे, ठीक है। द एक्टिन एंड द मायोसिन आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, ठीक है। तो बैंड्स में यही प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, या यही प्रोटीन्स हैं जो बैंड्स में अरेंज्ड हैं, ठीक है। मायोफिब्रिल में आपको अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स दिख रहे हैं। बैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। कौन से बैंड में कौन सा प्रोटीन है वो अभी हमें देखना है, ठीक है। तो आगे ये प्रोटीन्स कैसे अरेंज्ड हैं, उस अरेंजमेंट पे हम आगे बढ़ते हैं। इस अरेंजमेंट को हम कुछ इस हिसाब से देख सकते हैं, एक फिगर की मदद से। वी कैन लुक एट द अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स। सो लेट्स हैव अ लुक। यहाँ मैं एक स्ट्रक्चर बनाने वाली हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और ये आपके काम आता रहेगा। तो मैंने यहाँ पर एक जिगजैग पहले तो लाइन बना दी, ठीक है। मैं यहाँ का थोड़ा सा पार्ट यहाँ ग्रो करके बना रही हूँ, ठीक है। इसी का कुछ हिस्सा बड़ा करके बना रही हूँ, जिससे मैं आपको एक्टिन और मायोसिन का अरेंजमेंट समझा सकूं मायोफिब्रिल में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने पहले तो एक लाइन बना दी इस हिसाब की, ठीक है। इस लाइन को मैंने जी लाइन बोल दिया। दिस लाइन इज रिफर्ड टू एज जी लाइन, ठीक है। ये आपकी जी लाइन। जी लाइन, ठीक है। इस जी लाइन से आपको कुछ इस हिसाब की लाइंस निकलती हुई दिखेंगी। दीज आर रिफर्ड टू एज, ऐसी ऐसी लाइंस दिखेंगी। ये आपके एक्टिन फिलामेंट्स हैं। ये क्या है? ये आपके एक्टिन फिलामेंट्स हैं। दीज आर एक्टिन फिलामेंट्स, ठीक है। ये पतली लाइंस जो मैंने बनाई है, ये फिलामेंट्स हैं एक्टिन के। एक्टिन प्रोटीन ऐसे अरेंज्ड है, ठीक है। एक और इस हिसाब से एक्टिन फिलामेंट मैंने बना दिया, ठीक है। ये भी एक्टिन फिलामेंट्स है, ये भी एक्टिन फिलामेंट्स है, ठीक है। अब जरा हम लोग एक जी लाइन और ड्रॉ करेंगे इस हिसाब से, ठीक है। तो ये सारे फिलामेंट्स कौन से हैं? ये सारे एक्टिन फिलामेंट्स हैं। और ये एक और आपकी जी लाइन है, ठीक है। ये जी लाइन हो गई और ये एक्टिन फिलामेंट्स हो गए। तो एक्टिन फिलामेंट्स इस हिसाब से यहां पर अरेंज्ड हैं, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट्स के अलावा एक और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मिल रहा है जो कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करेगा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मायोसिन। लेट्स लुक एट मायोसिन अरेंजमेंट। मायोसिन कुछ इस हिसाब से अरेंज्ड है। एक्टिन के नीचे यू विल फाइंड मायोसिन फिलामेंट्स अरेंज्ड इन दिस वे, इन दिस पर्टिकुलर वे, राइट। ठीक है, ऐसा है। तो ये कौन सा है? ये आपका मायोसिन फिलामेंट है। दिस इज मायोसिन, राइट। तो ये जी लाइन्स है, जी लाइन्स है, एक्टिन 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 के नीचे मायोसिन, ठीक है। अच्छा, तो क्या बस इतना ही है? ये पूरा मायोफिब्रिल सिर्फ इतने से बना है कि इसकी रिपीटिंग यूनिट से बना है? ये ही चीज है जो बार बार रिपीट होती रहेगी और आपका पूरा मायोफिब्रिल बनाएगी, राइट। तो दिस इज अ रिपीटिंग यूनिट, और इस रिपीटिंग यूनिट को हम सार्कोमियर के नाम से जानते हैं, ठीक है। दिस वन सिंगल यूनिट बिटवीन टू जी लाइन, इसे हम सार्कोमियर कहते हैं। ये जो इतना दो जी लाइन के बीच का हिस्सा है उसे हम सार्कोमियर कहेंगे। ये बार बार रिपीट होता रहेगा और पूरा आपका मायोफिब्रिल बना देगा। तो दिस इज अ रिपीटिंग यूनिट, मतलब ये बार बार कंटिन्यू होना है, राइट। तो यहाँ ऐसे एक्टिन और होंगे, उस दूसरी तरफ भी एक्टिन होंगे, और ये बार बार रिपीट होगा, ये यूनिट बार बार रिपीट होगी और आपका पूरा मायोफिब्रिल बना देगी, राइट। तो दीज आर एक्टिन, मायोसिन एंड जी लाइन। अब आई बैंड और ए बैंड क्या है?
मैंने बोला था कि मायोफिब्रिल में क्योंकि एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट है तो आपको कुछ बैंड्स नजर आ रहे हैं। माइक्रोस्कोप में आपको ये तो दिखेगा नहीं कि एक्टिन और मायोसिन है, माइक्रोस्कोप में आपको दिखेगा एक एरिया डार्क है एक एरिया लाइट है, एक एरिया डार्क है एक एरिया लाइट है, यही दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहां पर बैंड्स कौन से हैं? एक्टिन आपको दिख रहा है, मायोसिन आपको दिख रहा है, पर क्या बैंड्स आपको नजर आ रहे हैं? नहीं, यहाँ बैंड्स नजर नहीं आ रहे। तो लेट मी टेल यू व्हाट आर दोज बैंड्स, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए, ये जो एरिया है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिन नजर आ रहा है, ये जो एरिया है जहां आपको सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आ रहा है? एक्टिन, राइट। ये जो एरिया है यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अब ये एक्टिन है, पूरा 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 कंप्लीट एक्टिन है, राइट। तो यहां अगर मैं देखूं तो आप एक चीज देख पाएंगे कि ओके, यहां पर अगर आप देखें तो इस जोन में आपको सिर्फ एक्टिन नजर आ रहा होगा, ये पूरे पूरे एक्टिन नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बट ध्यान दें तो एक्टिन के नीचे आपको मायोसिन भी मिल रहा है, एक्टिन के नीचे मायोसिन भी मिल रहा है, एक्टिन के नीचे मायोसिन भी मिल रहा है, एक्टिन के नीचे मायोसिन भी मिल रहा है। तो मुझे ऐसा जोन पता करना है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिन दिखे, तो वो जोन ये है, ये वाला जोन। दिस कंप्राइजेस ऑफ ओनली एक्टिन, राइट। तो जहां मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन दिख रहा है उस बैंड को मैं आई बैंड कहूंगी, ये आई बैंड है, ठीक है। यहां भी मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन दिख रहा है तो इस बैंड को मैंने आई बैंड कह दिया, राइट। ये मेरा आई बैंड, ये मेरा आई बैंड, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक्टिन नजर आ रहा है, ठीक है। ये वाला जोन देखिए जिसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों है, एक्टिन मायोसिन दोनों है, एक्टिन मायोसिन दोनों है, इन जोन्स में एक्टिन मायोसिन है, राइट। ये वाला जो जोन है एक्टिन भी है मायोसिन भी है, एक्टिन भी है मायोसिन भी है, ठीक है। तो इस जोन को हम ओ जोन कहेंगे, ओ जोन, जहां पर एक्टिन और मायोसिन दोनों है। ओ स्टैंड्स फॉर ओवरलैपिंग, ठीक है, क्योंकि एक्टिन मायोसिन, मायोसिन एक्टिन, मायोसिन एक्टिन सब दोनों चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। फाइनली यहां पर एक जोन मिल रहा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। जहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन नजर आ रहा है उसे मैं एच जोन कह रही हूं, ठीक है। एक जोन है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है, जहां सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है उसे मैं आई बैंड कह रही हूं। मतलब आई बैंड में आपका क्या है? आई बैंड में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं, आई बैंड में ओनली एक्टिन फिलामेंट्स हैं, ठीक है। आई बैंड में आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स, ये वाले बैंड्स, राइट, दिस, ठीक है। फिर आपको क्या मिल रहा है? आपको एक जोन मिल रहा है जहां पे, जिसे मैं ओ जोन कह रही हूं, ओ जोन। ओ जोन में आपको दोनों चीजें मिल रही हैं। ओ जोन में आपको एक्टिन भी मिल रहा है, मायोसिन भी मिल रहा है। ओ जोन में बोथ एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट है, ठीक है। और एच जोन में आपको क्या मिल रहा है? एच जोन में आपको सिर्फ और सिर्फ मायोसिन मिल रहा है, एच जोन में सिर्फ मायोसिन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आ गया? हमारे पास आई बैंड है जिसमें सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स है, हमारे पास ओ जोन है जिसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों है, फिर हमारे पास एच जोन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, ठीक है। तो ओ बैंड, सॉरी, ओ जोन और एच जोन को मैं टुगेदर बुलाऊंगी क्या? ए बैंड। समझ आ रही है बात? तो आई बैंड में क्या होता है? आई बैंड में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिन मिलेगा। ए बैंड में आपको दो जोन्स मिलेंगे, एक मिलेगा ओ जोन जिसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों होगा, एक मिलेगा एच जोन जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन होगा। इस दो जी लाइन के बीच के एरिया को हम सार्कोमियर कह देंगे और सार्कोमियर ही रिपीट हो के ये आपका कंप्लीट मायोफिब्रिल बना देगा, ओके। So this is the entire physiologic anatomy of skeletal muscles. Skeletal muscles की physiologic anatomy. Let's have a quick recap.
सबसे पहले मैंने स्केलेटल मसल्स बताए थे। स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी मसल्स थे, विल पर आप मूव कर सकते थे। उसके बाद मैंने कहा कि स्केलेटल मसल्स फेसिकुलाई के बने हैं, राइट, रिपीटेड बहुत सारे फेसिकुलाई मिलकर स्केलेटल मसल बनाएंगे। फिर जो फेसिकुला है वो इन टर्न मायोफिब्रिल से बना है। मायोफिब्रिल एक सिंगल सेल है, राइट। मायोफिब्रिल में आपको सार्कोप्लाज्म मिलेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, और उसके अंदर आपको एक फिब्रिल मिलेगा जिसका नाम है मायोफिब्रिल, राइट। मायोफिब्रिल्स मेनली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल में हेल्प करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। मायोफिब्रिल्स में दो टाइप के प्रोटीन्स हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, एंड दे आर अरेंज्ड इन बैंड्स, राइट। जब अरेंजमेंट हमने देखा तो हमें पता चला कि आई बैंड में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिन मिलेगा, और ए बैंड में दो जोन्स मिलेंगे जिसमें आपको ओ जोन में एक्टिन और मायोसिन दोनों मिलेगा, और एच जोन में सिर्फ और सिर्फ मायोसिन मिलेगा। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ स्केलेटल मसल। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं इस थ्योरी का एक जनरल ओवरव्यू दूंगी, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका एक जनरल मैकेनिज्म देखेंगे। उसके बाद हम मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पे जाएंगे। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. Do like, share and subscribe. Thank you.